रामलीला मैदान खचाखच किसानों से भरा हुआ है। इन गोदी मीडिया की औकात नहीं है इन बड़े बड़े एंकरों की कि इस भीड़ को दिखाएं। इनको दिखाना है मोदी को। हर मिनट मेरी बहन 4,232 रुपया नरेंद्र मोदी का चरित्र चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर MRP हो सकता है तो MSP भी होगा। अगर अडानी का 14.5 लाख करोड़ रुपया माफ हो सकता है तो इस देश के अन्नदाता का भी पैसा माफ होगा। बॉर्डर पर जवान शहीद नहीं हुए, उससे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। इससे बड़े कलंक की बात, इससे बड़े शर्म की बात। यहाँ की आवाज से तो बड़े बड़े सत्ताओं के कान फट जाते हैं। ये तो मोदी का घमंड है जो उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। जाके देख लो, गंदा पानी सारे में भरा पिया, लेकिन गंदा पानी से किसान नहीं डरेगा, कभी भी नहीं डरेगा। इस खेती को भी महंगाई के सूचकांक से जोड़ के चले, जो हर चीज़ के रेट बढ़े, पेस्टिसाइड के, दवाई के, खाद के, मजदूरी के, उसी तरह हमारे किसान के भी रेट बढ़ने चाहिए। कितने शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जब राम आएंगे तो फूल बिछाए जाएंगे और जब देश का अन्नदाता आएगा तो गंदा सीवर का पानी छोड़ा जाएगा। ये दोगला चेहरा इस सरकार का है किसानों के प्रति। यही इनका असली नीयत है किसानों के खिलाफ। आप दिखाइए कि किस तरीके से रात में पाइप फट जाता है और पूरा रामलीला मैदान में गटर का पानी आता है। इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। जी लगभग कितने किसान आए हैं? आज लाखों किसान आए। आप दिखाइए ना, कैमरा उठाइए और ऊपर दिखाइए। इस देश की कॉरपोरेट दलाल गोदी मीडिया के अंदर हिम्मत नहीं है किसानों की भीड़ दिखाने का। आप दिखाइए कि आज पूरा रामलीला मैदान खचाखच किसानों से भरा हुआ है। इन गोदी मीडिया की औकात नहीं है इन बड़े बड़े एंकरों की कि इस भीड़ को दिखाएं। इनको दिखाना है मोदी को। 365 दिन 24 घंटा 365 दिन सिर्फ मोदी का चेहरा और नरेंद्र मोदी का जो नूरानी चेहरा पेट्रोल पंप पे दिख रहा है। हर मिनट मेरी बहन 4,232 रुपया नरेंद्र मोदी का चरित्र चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जनता के पैसों की लूट है ये। वो कह रहे हैं कि किसान आते हैं जब चुनाव आते हैं। किसान हमेशा आता है। किसान ने अभी इन्हें घुटने टिकवाए हैं। 3 किसान विरोधी काले कानून वापस कराए हैं और MSP गारंटी कानून हमारा हक है, अधिकार है। अगर MRP हो सकता है तो MSP भी होगा। अगर अडानी का 14.5 लाख करोड़ रुपया माफ हो सकता है तो इस देश के अन्नदाता का भी पैसा माफ होगा। उसको भी पोस्ट करके कह रही है एक्स पे कि सब कुछ दे दिया है। आपने देखा कहीं अडानी को प्रदर्शन करते हुए? अडानी को देखा लाठियां खाते हुए, आंसू गैस के गोले सहते हुए? जंतर मंतर पर अडानी को देखा? कहीं अडानी तो आंदोलन नहीं करता, फिर भी प्रधानमंत्री अडानी का लाखों करोड़ रुपया माफ करते हैं और इस देश का अन्नदाता हर दिन 28 किसान आत्महत्या करता है। अरे जितने बॉर्डर पर जवान शहीद नहीं हुए, उससे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। इससे बड़े कलंक की बात, इससे बड़े शर्म की बात। आप लोग कह रहे हैं कि जमीन ले ली गई है किसानों की सरकार की तरफ से। सरकार कह रही है कि हमने उसे विकास के कार्य में लगाया है। कह रहे हैं अडानी का नौकर है नरेंद्र मोदी, किसानों का हम रहनुमा नहीं है नरेंद्र मोदी। ये 365 दिन 24 घंटा सिर्फ अडानी के लिए काम करने वाले लोग हैं। कहते हैं ना कि 16 घंटे प्रधानमंत्री काम करते हैं, 16 घंटे अडानी अंबानी और कारपोरेट के लिए काम करते हैं। परिवार बता रहे तो जनता के परिवार में तो किसान भी आएंगे। हाँ, मरता हुआ किसान मोदी जी का परिवार नहीं है। नौजवान जो आत्महत्या कर रहा है मोदी जी का परिवार नहीं है। अरे जिसने 7 फेरे लिए मोदी जी के साथ, यशोदा बहन, वो जो उनका परिवार है उसको तो विधवाओं की तरह जीने के लिए मजबूर कर दिया है। एक सुहागन को परिवार छोड़ के जनता के लिए समर्पित हो गए हैं। सुनिए मेरी बहन, इनका परिवार जो अपने धर्म पत्नी का नहीं हुआ वो देश का होगा और वो देश के परिवार के बारे में सोचेगा। ये हास्यास्पद है। इनका परिवार कौन है? अजय मिश्रा टैनी, जिसका लड़का किसानों के ऊपर थाल चढ़ाकर कुचलकर मार देता है।
वो मोदी जी का परिवार है, उनको टिकट देते हैं। यहाँ प्रदर्शन करने में कितनी दिक्कत है? ब्रिजभूषण शरण सिंह जो लिखता है मोदी का परिवार, जो पहलवान बेटियों के साथ, किसान के बेटियों के साथ यौन शोषण करता है, ये है मोदी का परिवार। कपिल मिश्रा जैसे दंगा भड़काने वाले लोग हैं मोदी का परिवार। आप रमेश बिदुरी जैसे लोग जो कहते हैं कि इस देश के अल्पसंख्यकों को गाली देते हैं, माइनॉरिटीज को, वो है मोदी का सारे किसान है मोदी का परिवार। नहीं, मरता हुआ किसान आज मोदी को नहीं दिख रहा है। मोदी जी को आज 750 से अधिक किसान मर गया। पंजाब के सिंगू बॉर्डर पे 2 किसान शहीद हो गए। किसानों की हत्यारी है ये सरकार। ये सरकार किसानों की हम रहनुमा नहीं है। आप लोग यहाँ पहुँच चुके हैं रामलीला मैदान में, क्या कुछ लग रहा है, क्या सुन पाएंगे मोदी? अरे क्योंकि वो तो रैलियों में व्यस्त हैं। यहाँ की आवाज से तो बड़े बड़े सत्ताओं के कान फट जाते हैं। ये तो मोदी का घमंड है जो उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। और हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी बहरे हो जाएं, क्योंकि विनाश काल विपरीत बुद्धि। आज जिस किसान ने नरेंद्र मोदी को सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठाया, आज वो नरेंद्र मोदी यहाँ से कितना दूर है भाई? पीएम कार्यालय कितना दूर है? बंगाल जाते हैं, पंजाब हरियाणा जाते हैं, यहाँ नहीं आ सकते हैं। आप लोग जाएंगे घेराव के लिए? 750 किसान शहीद हुआ। नरेंद्र मोदी 1 मिनट का भी मौन नहीं रखा, श्रद्धांजलि नहीं दी संसद में। ये किसान विरोधी लोग हैं, ये किसानों के हम रहनुमा नहीं हैं। किसान पहचान चुका है इन्हें। और ये देखिए हमारे गाँव से लोग आए हैं, ये पंजाब के गाँव के, ये यूपी के, ये कर्नाटक के, पूरी देश का किसान आज एकजुट है और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है मेरी बहन। तो ये जिसके अंदर हिम्मत है ना, ये गोदी मीडिया नहीं दिखा सकती है। आज पूरा दिल्ली जाम है, आज पूरा रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ है। तो मेरी बहन समझिए, मैं अंत में ये आम जनता बोलेगी कि किसानों ने दिल्ली जाम कर दिया है। आप आइए ना, आप बताइए कहाँ से? ये यूपी से हैं, आप कहाँ से हैं? ये पंजाब से हैं, ये पंजाब से बात करिए ना। आप लोग यहाँ आए हैं, आपको कितनी दिक्कतें हुई आने में? आपको आने दिया या फिर से रोक लिया था? नहीं, बहुत दिक्कत हुई इन्होंने रास्ते में। हम परमिशन के साथ आए, फिर भी इन्होंने बहुत हमारी गाड़ी को रोका। बहुत इन्होंने मतलब कि यहाँ सुबह यहाँ बढ़ने से भी मना कर दिया इन्होंने। पहले 6 बजे का टाइम गेट खोलने का था, 6:30-7 बजे तक संघर्ष लड़के फिर यहाँ अंदर बढ़े हम यहाँ पे। कब तक की परमिशन दी गई है आप लोगों को? ये यहाँ 3 बजे तक की। 3 बजे तक परमिशन दी गई है। आप लोग जाएंगे क्या घेराव के लिए? नहीं, घेराव तो यहीं से चले जाएगी दूर तक, हर देश तक आवाज यहीं से चली जाएगी। हाँ, यहीं से इनकी मिट्टी पलीत होगी। हमारे साथ और भी किया। सुबह जब हम यहाँ पे आना था ना, परमिशन मिला हुआ, सारे ग्राउंड में, आधे ग्राउंड में पानी, गंदा पानी फेर दिया, गंदा पानी फेर दिया यहाँ पे। आप लोग आ रहे थे तो गंदा पानी भर दिया गया है। और जाके देख लो, गंदा पानी सारे में भरा पिया। लेकिन गंदा पानी से किसान नहीं डरेगा, कभी भी नहीं डरेगा। जब हम रात में, काली रात में एडे सप्पा के नीचे हम फिरता है, उनसे नहीं डरता। पानी से हम क्या डरेगा? अगर पानी है, हमारी खेती है, हमारे पर कोई टैक्स नहीं है, तो वहाँ हमारी खेती है। खेती करके हम अकेला नहीं खाएगा, सारी दुनिया को, दिल्ली वालों को, ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड को खिलाएगा, खाना खिलाएगा। गेहूँ होएगा तब भी खिलाएगा, अनाज होएगा तब भी खिलाएगा, कोई दूध होएगा तब आपको भी पिलाएगा, सब मीडिया को पिलाएगा। लेकिन उसके बाद भी सरकार आप लोगों की नहीं सुन रही। अगर आप लोगों को इस बार फिर से आश्वासन दे दिया गया तो क्या करेंगे आप लोग? हम जाएंगे नहीं, नहीं जाने वाले जब तक पूरा वो पुख्ता नहीं कर देते हैं। हम जाएंगे नहीं। हाँ। जो हमारे छोटे बच्चा है, हम तो बूढ़ा हो गया, खा लिया, पी लिया, पहन लिया। हमारा बच्चा है, उनकी जिंदगी के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनकी लाइफ बनाने के लिए हम संघर्ष कर रहा है। क्या जो मुख्य मांग है उसमें से आप बता दीजिए, क्या मुख्य मांग लेके आए हैं इस बार आप? हमारी फसल का पूरा रेट मिले, ठीक है नहीं? सही तरीके का हमारी फसल मंडियों में से चक्की जाए, हमारे पेमेंट सही मिले, बस ये हमारी मांग है। अगर रेट नहीं बताती, हमारी जो दवाई है, पेस्टिसाइड, खाद है, उनका रेट कंप्रोमाइज करके उसके साथ में ले, हमारी मांग ठीक हो जाएगी। महंगाई सूचांक से जोड़ देना हमें, इस खेती को भी महंगाई के सूचांक से जोड़ के चले। जो हर चीज़ के रेट बढ़ रहे, पेस्टिसाइड के, दवाई के, खाद के, मजदूरी के, उसी तरह हमारे किसान के भी रेट बढ़ने चाहिए। MSP तो हमारा हक बने, और जो वादा करा है इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, उस चीज़ को भी नहीं दे रहे। हम गलत थोड़ी मांग रहे। 3 साल बाद इंतजार कर गए, इसके बाद क्या उम्मीद है?
अब भी हम अगर नहीं मिलेगा इलेक्शन टाइम में, फिर कब मिलेगा? अगली बार या सरकार रहे ना रहे, क्या किससे मांगेंगे? आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पे किसान आए हुए हैं। हम आप अलग अलग कर्नाटक से, पंजाब हो, राजस्थान हो, हर जगह से किसान आए हुए हैं। मेरे पीछे आपको एक बार दोबारा जो है दिखा देती हूँ किस तरीके का यहाँ पे हुजूम है किसानों का, जो कह रहे थे उन लोगों को आने में भी तकलीफ हुई है क्योंकि जो पुलिस वाले हैं वो आने नहीं दे रहे थे और सिर्फ 3 बजे तक की परमिशन दी गई है। यहाँ पे राकेश टिकैत भी यहाँ पे मौजूद है और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि जब हम लोग आए हैं तो सीवर का गंदा पानी यहाँ पे छोड़ दिया गया है। हम लोग इस वक्त रामलीला मैदान में मौजूद है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हुजूम दिख पा रहा होगा किसानों का। किसान यहाँ पे आ चुके हैं अपनी वही जो है MSP की मांग को लेकर, और जिस तरीके से उनकी जो है जमीनें छीन ली गई थी सरकार द्वारा। कह रहे हैं जो सरकार है सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम करती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, हमने किसानों से आपको बात करें किस तरीके से किसान जो है कितना परेशान है इस सरकार से, क्योंकि पिछली बार की तरह जो आश्वासन दे दिया गया था, इस बार किसान जो है डट के खड़ा हुआ है और इस बार कह दिया है कि आश्वासन लिए बिना नहीं, जब तक पुख्ता ये लोग नहीं कर देते कि हाँ MSP दे के रहेंगे तब तक ये लोग नहीं जाने वाले हैं। बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।